कर दो। तो हमने श्रवण किया अभी तक कि हिरण्याक्ष अपनी शक्ति के मद में चूर होकर के पहले देवलोक गया, देवता भाग गए, फिर वरुण लोक गया, वरुण को युद्ध के लिए ललकारा। वरुण ने स्पष्ट कह दिया मैं युद्ध से मैं संन्यास ले लिया है, युद्ध नहीं कर सकता, ये तुमको मजा चखा देता। तो नारद जी के दर्शन नारद जी ने उनको समझाया कि जो चाहते हो विष्णु ही जगत में ऐसे हैं जो तुम्हारे घमंड को चूर कर सकते हैं। और इस समय वो जो पृथ्वी जल में डूब गई है उसको लाने के लिए वहाँ पहुँचे हुए हैं। ये सुन करके और वहाँ पर हिरण्याक्ष गया और वहाँ जाकर दर्शन किया। ददर्श तभिजितम गदाधराधरम प्रोन्नीयमाना अवनि अग्रदंशया मुंचस्मक्षणा स्वरूचो अरुणश्रिया। वहाँ तक देखा कि भगवान वराहदेव अपने दांतों पर पृथ्वी को धारण किए हुए हैं। ये देख करके वो जहाज वाचो, जहाज चाहो जोर से हंसा, उनका मजाक उड़ाते कहने लगा वन गोचरा मृगा, अरे वनचारी मृग जल में विचरण कर रहा है? क्या बोला? आहा एनम अज्ञ महिम विष्णुनो ब्रसौकसाम विश्वसिजम सिजा अयमर्पिता। अरे मूर्ख है, तुझे पता नहीं है ये जो पृथ्वी है जो विश्व श्रेष्ठा ब्रह्मा जी हैं उन्होंने इस पृथ्वी को हम जो रसातलवासी हैं उन्हें प्रदान किया है। तो तुम क्या सोचते हो? न स्वस्ति यास्य अस्य अनयामेक्षतः सुराधमा आशी शुक्राकृत्य। और तू इसको ले जाने की चेष्टा कर रहा है, तो क्या सोचता है मेरे ममेक्षता, मेरे सामने तू इसको ले जाएगा और तू और तेरी ये पृथ्वी सुरक्षित पहुंच जाएगी है? इस प्रकार से उनको ललकारने लगा। यहां तो हमारा हो चुका था। अब आगे यहां से चलेगा चौथा श्लोक। तम न सपत्ने अभवाय किम भृतो यो माया ही असुरान परोक्षजित त्वां यो माया बलम अल्प पौरुषम संस्थाप्य पूर्णमम प्रवृजे सुहृद सूचा। कह रहा है तम न सपत्ने अभवाय किम भृतो यो माया ही असुरान परोक्षजित त्वां योग माया बलम अल्प पौरुषम संस्थाप्य मूढ़ प्रवृजे सुहृत शुच। कह रहा है सपत्ने त्वम न सपत्ने अभवाय। सपत्न का अर्थ होता है शत्रु। क्या क्या तुझे हमारे शत्रु देवताओं ने अभवाय न हमें मारना, मुझे परास्त करने के लिए। अभवाय का अर्थ होता है परास्त करना भी होता है। मुझे परास्त करने के लिए या भव मने जन्म, अभव मने जन्म रहित। क्या तेरे हमारे शत्रु देवताओं ने तुझे हमें मारने के लिए किम भृतो क्या हमारे ये देवता लोग हमारे शत्रु हैं, हम मारने के लिए क्या तुम्हें खिला पिला रहे हैं? भृतु का अर्थ होता है भरण पोषण करना। तू खिला पिला मोटा कर रहे हैं हमें मारने के लिए। और तू है कौन? माया ही असुरान प्रोक्षित। और तेरी महिमा क्या है? तू कपट, माया मैंने कपट के द्वारा असुरों को प्रोक्ष रूप में परास्त करता, मारता है। प्रोक्ष में होता है प्रत्यक्ष, प्रोक्ष में होता है जो दिखा नहीं जाता। प्रत्यक्ष में होता है प्रत्यक्ष, सामने सामने, पर अक्ष आंखों से दूर। और तेरी क्या महिमा है? तू प्रोक्ष रूप में छिप करके कपटी बनकर कपट रूप धारण करके हत्या असुरान, असुर को मारता है। त्वाम योग माया बलम, तेरे पास एक ही बल है, तेरी जो योग माया है ना उसका बल है। तेरा अपना न अल्प पौरुषम, तेरा अपना कोई पौरुष नहीं, कोई बल नहीं है। तेरी माया है ना, यही तेरा बल है, तेरा अपना कोई पौरुष नहीं है। हे मूढ़, संस्थाप्य, आज मैं तुझे मार करके प्रमृजे, कोछूंगा।
क्या पोछूंगा? आंसू पोछूंगा। सुहृत शुचौ, जो मेरे सुहृद बंधु तुमने जिनको मारा है ना, उनके जो बंधु बांधव जो रो रहे हैं, शुच मन होता है शोक कर रहे हैं, आज तेरे को मार के मैं उनका शोक दूर करूंगा। इस प्रकार से वह कहने लगा। ये सामान्य अर्थ हुआ। अब आता टीका में कह रहे हैं सपत्ने अभवाय न सपत्ने। सपत्न का अर्थात हमारे शत्रु। सपत्न का अर्थ होता है शत्रु को सपत्न कहते हैं। जो हमारे शत्रु हैं देवता लोग, क्या अभवाय हमारे पराजय के लिए या हमें मारने के लिए ही हैं त्वं भृतो तेरा भरण पोषण करते हैं, अर्थात यज्ञ करते हैं, दान पुण्य करते हैं, तो खिलाते पिलाते हैं हमें मारने के लिए है? इस प्रकार से कह रहे हैं यह माया हंती, और तू क्या करता है? माया अपनी माया के द्वारा ही विनाश करता है। इनका असुरों का अर्थात कैसे करता है? परोक्ष अन्येर अलक्षित। तू कभी साक्षात युद्ध नहीं करता, डरता है। तू कमजोर है भाई, तू भीरू है, डरपोक है। तू छिप करके युद्ध करता है, सामने युद्ध कभी नहीं करता है, बेच बदल के युद्ध करता है? अर्थात दैहिक कौन शक्ति जहार नहीं। त्वां योग माया बलम का अर्थ है योग माया ही जिसका बल है, अर्थात उसका अपने कोई दैहिक शक्ति नहीं है। इसलिए कह रहा है त्वां योग माया बलम, तेरा बल क्या है? योग माया ही है। जब बच्चे होते हैं ना, क्या बोलता है? अभी रुक, अभी मम्मी को बुला के लाता हूँ, अभी आता हूँ, अब भैया को बुला के लाता हूँ, फिर वापस नहीं आता वो बोल करके। अर्थात उसका शक्ति तो है नहीं है। अपनी मम्मी को भय दिखाता है, या पिता का भय दिखाता है, भैया का भय दिखाता है ना? तू भी ऐसा ही है, बता रहे। तेरे क्या बल है? जो बल है, तेरी जो माया है ना, उसका बल है, तेरी अपनी कोई शक्ति नहीं है। मैं आज संस्थाप्य आज मैं तेरे को वध करके प्रमृज्य सुहृत शुचा, शुच मने शोक, आंसू। जो दुखी होकर जो तूने जिन्हें मेरे असुर को मारा ना, उनके बंधु बांधव आंसू बहा रहे हैं, रो रहे हैं। प्रमृज्य मतलब मार्जन करूंगा। मृज का होता है मार्जन करना, पोंछना। आज तेरे को मार करके मैं उनके आंसू पोंछूंगा। ये तो हिरण्याक्ष कह रहा है। परंतु देवी सरस्वती कभी भी अपने प्रभु की निंदा नहीं सुन सकती, तो देवी सरस्वती ने इसका अर्थ अपने अनुसार कर दिया। शब्द वही है। देवी ने उन्हीं जिन शब्दों के द्वारा हिरण्याक्ष ने भगवान की निंदा की थी, और देवी सरस्वती ने उन्हीं शब्दों के द्वारा प्रभु की स्तुति की। कैसे? उन्हें कहा था ना, अभवाय न अभवाय। भव मने जन्म, अभव मने मुक्ति। कहा था ना, किसने कहा था? कुंदेवी ने। अभव का अर्थ होता है अपुनर्भव, अभव। अभव का अर्थ होता है भव मने जन्म, अभव मने जन्म रहित। तो देवी सरस्वती अर्थ कर रही अभवाय, अभवाय न सपत्ने किम भृतो। अर्थात क्या देवता, जो हमारे जो शत्रु हैं, देवता लोग हैं, उन्हें तुम्हें अभव मने मुक्ति, न योग सिद्धिर अपुनर्भवाय। अभव अर्थात जो हमारे शत्रु हैं देवता, उन्होंने क्या हमारी मुक्ति के लिए, अभवाय मतलब मुक्ति के लिए, अर्थात कहाँ चला गया? हाँ, देवी सरस्वती का कहा गया, ये भी ऐसे घूम जाता है। हाँ, अर्थात हमारी मुक्ति के लिए ही आपका आश्रय ग्रहण किया है।
अर्थात देवता लोग क्या हमारे हमें मुक्ति चाहते हैं, इसलिए आपकी स्तुति करते हैं, आपकी सेवा करते हैं। अर्थात माया बलम कृपा पूर्व असुरगण के अपने विनाश करें। अर्थात देवताओं की स्तुति से आप माया का अर्थ यहाँ कृपा, कृपा पूर्वक आप क्या असुरों को भी विनाश करते हैं, अर्थात विनाश करके उन्हें सदगति प्रदान करते हैं। यहाँ भैया परोक्ष जित, इसका अर्थ क्या है? परोक्ष हयलेव सकलेर प्रत्यक्षीभूत हैया अपनी जयुक्त होते से। परोक्ष कहते हैं जो किसी के समक्ष नहीं है, परंतु परोक्ष होने पर भी आप क्या करते हैं? प्रत्यक्षीभूत हो जाते हैं। किनके प्रत्यक्षीभूत हो जाते हैं? असुरों के। भगवान, क्योंकि जगत में क्या प्रसिद्ध, भगवान कौन है? अंतर्यामी है, सर्वत्र सर्वव्यापक हैं। होने पर भी आपने देवताओं की प्रार्थना सुन करके कृपा पूर्वक हमारे सामने आ जाते हैं, प्रत्यक्षीभूत हो जाते हैं, और प्रत्यक्षीभूत होकर के हमें आप मुक्ति प्रदान कर देते हैं। लगता है देवताओं ने आपको इसलिए भेजा है क्या? अल्प साधन द्वारा प्रत्यक्षीभूत अन्य देवगण होते हो, बहुत साधने द्वारा अक्षात भूत तुम्हें। क्या बता रहे? देवतागण अल्प साधन के द्वारा, कहा गया, प्रत्यक्षीभूत अन्य देवतागण होते हो, जो अन्य देवता लोग हैं, है ना, वो साधन के द्वारा भी आपका दर्शन नहीं कर पाते हैं। बड़े देवता लोग दर्शन नहीं कर पाते हैं, और आप हम असुर लोग, हम आपका साक्षात दर्शन कर लेते हैं। आप हमें दर्शन दे देते हो, दर्शन दे करके हमारा हम उद्धार कर देते हो, हम मुक्ति देते हो, है? तो ये कैसे हो रहा बता रहे हैं? शपथ नहीं। ऐसे लगता है देवताओं ने आपसे प्रार्थना की कि प्रभु जाकर के थोड़ा उनका गुण कल्याण कर दो, तो कोई देवी कह रही है। योग माया बलम, इसका अर्थ क्या लिया? योग माया ही आपका अचिंत बल है। आपकी जो माया है वो अचिंत शक्ति आपकी है। अल्प पौरुषम शब्द, अल्प पौरुषम अर्थात जितने भी पौरुष कहने, पौरुष मतलब जय पांडु से पांडव, कुरु से कौरव, पुरुष से पौरुष। पुरुष कौन है? 3 पुरुष हैं, क्षुद्रशाही, गर्भोदशाही और कौंडकशाही। तो यहाँ देवी कह रही है आपका कैसे योग माया बल, आपका बल क्या? योग माया है, आप असिद्ध शक्ति संपन्न है। आपके समक्ष जिन्हें पुरुष है ना, ये कौंडकशाही विष्णु जो आप पुरुष हैं, इनका बल कुछ भी नहीं है, अल्प बल है। शब्द में है अल्प पौरुषम त्वाम योग माया बलम, अल्प पौरुषम त्वाम योग माया बलम, आपका बल योग माया है, अचिंत्य शक्ति संपन्न है आप। वो जो पौरुष हैं, पुरुष संबंधी पौरुष कहने से कौंडकशाही विष्णु, गर्भोदशाही विष्णु आदि विष्णु हैं, इनका बल भी अब तुच्छ अल्प है आपके सामने है। तो ऐसे जो आप हैं, अर्थात आपके सामने इनका बल भी कुछ नहीं है, ऐसे आपको मैं, अब देखो उन्होंने क्या कहा था? संस्थाप्य, हिरण्याक्ष ने कहा था संस्थाप्य, आपका वध करके, तुम्हारा वध करके, प्रवृजे आंसू पोछूंगा अपने सुहृद बंधु बांधवों का। देवी क्या कह रही है? संस्थाप्य, अर्थात क्या कह रही है? मानो हिरण्याक्ष कह रहा है सम्यक रूपे मैं तुम्हें अपने हृदय में संस्थापन करूंगा। कैसे करूंगा? भक्ति के द्वारा स्थिर चित्त संस्थाप्य। वो कह रहा, मानो देवी कह रही है, हिरण्याक्ष ये कहना चाहता है मैं अपने भक्ति द्वारा जो चित्त स्थिर करके मैं तुमको हृदय में स्थापित कर दूंगा। रे कहा था, ये मूड कहा था ना, हे मूड संस्थाप्य मूड प्रभुजे, हे मूड मैं तेरा वध करके अपने बंधु बांधवों का आंसू पोछूंगा कहा था। यह देवी कह रही हे मूड प्र शब्द क्या है? मूढ़ान प्राति, अर्थात
क्या कहना चाहते, देवी सरस्वती कह रही है, महिमा हिरणाक्ष कह रहा है, हे प्रभु आप मूढ़ान प्रति मूढ़ों को भी अपनी भक्ति प्रदान करके उनका कल्याण कर देते हैं। ये देवी अर्थ कर रही है। उसने कहा था मूढ़ निंदा की थी, देवी कह रही है मूढ़ प्र शब्द है, मूढ़ प्र मृजे, यहाँ पर जो प्र को मूढ़ से जोड़ दिया गया, शब्द बढ़ गया मूढ़ प्र मने प्राप्त कराना, मूढ़ मने मूढ़ान, अर्थात हे प्रभु आप मूढ़ से मूढ़ व्यक्ति को भी अपनी भक्ति प्रदान करके उसको प्रेम प्रदान कर देते हैं, डुबा देते हैं, है? अब यहाँ पर शब्द आया सुहृत शुचा। सुहृत, सुहृत किसे कहते हैं ये पहले बताया जा चुका है। सुहृत, सुहृत जिनके हृदय में हमारे प्रति अच्छी भावना रहती है, सुहृत कहते हैं। जो हमारा केवल हित चाहते हैं, सुहृत कहते हैं उसको। शुचा अर्थात सुहित करने शोक संसार दुख तहा मार्जन करीबो। बोले क्यों? अर्थात अब मैं आपको अपने हृदय में धारण करके स्थापित करके हमारे जो बंधु बांधव हैं उनका मैं दुख दूर करूंगा। क्यों दूर करूंगा? नियम होता है, जिसके परिवार में एक भक्त पैदा होगा था ना, त्रिशब्दी पिता पुत्र पितृव्य ने कहा साधु गृह जातो भवन में कुल पावन। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद से कहा था, हे प्रहलाद जिसके वंश में तुम्हारा एक सामान्य भक्त जन्म ले लेता है 7 पीढ़ियां तरती हैं और तुम्हारा जैसा उत्पन्न हो जाता है त्रिशब्द भी 21 पीढ़ियां तर जाती हैं। तो वो यहाँ पर देवी कहना चाहती है संस्थाप्य, अहे मैं आपको अपने हृदय में स्थापित करके मेरे जो पूर्वज हैं, मेरे जो जितने पूर्वज होंगे, मेरे जो वंशज हैं उनका मैं उद्धार करूंगा, उनका मोचन कर दूंगा, ये भाव है। इस प्रकार से आज ये श्लोक मैंने आज शुरू किया। आप कल से फिर कर्मानुसार शुरू हो जाएगा। हरि बोल। और सबसे अति शीघ्र ही मिलन होगा, ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है।